ये दोगला नीति नहीं चलने दूंगा, समझ गए? क्योंकि मैं भी एक भूमिहार हूँ, मेरे भी नस नस में भूमिहार का खून दौड़ता है। समझ में नहीं आ रहा है ये क्या हो रहा है बिहार में? हैं? कहाँ है सब लोग? आज बाबा परमेश्वर का नाम लेकर के कुछ लोग राजनीतिक करना चाहते हैं। अरे लोकतंत्र है, कोई बोला मुर्दाबाद, कोई गांधी जी को मुर्दाबाद कह देता है, कोई गोडसे जिंदाबाद कहता है, यही भाजपा वाले लोग, समझ गए ना? और कुछ मीडिया, जदयू मीडिया समर्थित हम लोग को ललकारता है। मेरा बयान चलाने में दर्द लगता है और ऐसे ललकारता है। अन्नू शुक्ला जी जो महिला है हमारे समाज से, उनको ललकारा जाता है, ये जदयू के लोग। और एक बात मैं बता देता हूँ, अन्नू शुक्ला जी कैसी हैं पता है ना आप लोगों को? झांसी की रानी है। आने दो ना चुनाव, पता चल जाएगा। और हम लोग पहले भी बोल चुके हैं कि आरजेडी है, इसमें भी भूमिहार है, जवाब देना जानती है। अब आइए, 2002 में बाबा परमेश्वर मुखिया जेल गए। 2004 में मुखिया जी ने आरा लोकसभा चुनाव लड़ा, अपना पर्चा दाखिल किया जेल से ही। क्या जदयू और भाजपा वाले लोग ने उनको समर्थन दिया? मुखिया जी पर दाग लगाया कि इन्होंने लालू यादव से पैसा लेकर के और जो है सो की चुनाव लड़ा। 2004 में मुखिया जी को इन लोगों ने बदनाम किया पूरे बिहार में, समाज पर, मगर उस समय किसी ने कुछ नहीं कहा। हत्या हो गई मुखिया जी की। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद भाजपा के एक मंत्री थे, पशुपालन मंत्री गिरिराज सिंह जी, जानते हैं बड़ बोलेपन का शिकार हैं। उन्होंने कहा कि गांधी की हत्या हो गई। आप गांधी मानते थे उनको, तो क्या उनके लिए व्यवस्था किए? जब मर गए तो उनके नाम पर जो है सो कि लूटने का प्रयास कर रहे थे। तो आखिरकार आरजेडी के भूमिहार नेताओं के तरफ से चुप्पी तोड़ने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। आरजेडी के प्रदेश प्रवक्ता बंटू सिंह अब बाबा परमेश्वर के मामले को लेकर सामने आए हैं। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि परमेश्वर मुखिया किसी गांधी से कम नहीं है और इस देश में गांधी का भी विरोध हुआ है। लोकतंत्र है, कोई जिंदाबाद का नारा लगाता है, कोई मुर्दाबाद का। हालांकि बंटू सिंह ने इस पूरे मामले को लेकर एनडीए के नेताओं पर सवाल खड़ा किया और कहा कि हमेशा परमेश्वर मुखिया को एनडीए के नेताओं ने अपमानित किया है, चाहे उनके जिंदा रहते हुए हो या फिर उनके मरने उपरांत। न्याय क्यों नहीं मिला? अब तक वो लोग कहाँ हैं जिन्होंने बाबा परमेश्वर की हत्या की है? तमाम बातों को लेकर बंटू सिंह अब मीडिया के बीच आए हैं। क्या कुछ कह रहे बंटू सिंह, उनके पूरे बयानों को आप सुनिए। अब सत्ता पक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं रहा तो सत्ता पक्ष के लोग बिहार का माहौल खराब करना चाहते हैं। अपने आगू आकर के नहीं, कुछ अपने समर्थकों के द्वारा आगू आकर के माहौल को बर्बाद करना चाहते हैं, मगर ये उनकी भूल है। माहौल बिहार का बिगड़ने नहीं दिया जाएगा। वो लोग जान रहे हैं कि 2025 का चुनाव हम लोग के लिए साफ है, जिसके कारण तरह तरह का ये लोग कुछ माहौल बनाना चाह रहे हैं। अब आ जाइए, बाबा परमेश्वर मुखिया जी के बारे में ये लोग किस किस तरह का माहौल बना रहे हैं, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। क्या हो रहा है बिहार में, समझ में नहीं आ रहा है ये क्या हो रहा है बिहार में? हैं? कहाँ है सब लोग? आज बाबा परमेश्वर का नाम लेकर के कुछ लोग राजनीतिक करना चाहते हैं। अरे लोकतंत्र है, कोई बोला मुर्दाबाद, बहुत लोग हैं। कोई गांधी जी को मुर्दाबाद कह देता है, कोई गोडसे जिंदाबाद कहता है, यही भाजपा वाले लोग, मगर लोग कोई कुछ नहीं करता है। ठीक है, मैं आता हूं, मैं आज आप लोग को बाबा परमेश्वर का कुछ कहानियां कुछ बताना चाहता हूं, समझ गए ना? ये दोगला नीति नहीं चलने दूंगा, समझ गए? क्योंकि मैं भी एक भूमिहार हूं, मेरे भी नस नस में भूमिहार का खून दौड़ता है, वो भी खाटी भूमिहार का खून दौड़ता है, समझ गए ना? और कुछ मीडिया, जदयू मीडिया समर्थित हम लोग को ललकारता है। मेरा बयान चलाने में दर्द लगता है और ऐसे ललकारता है। अन्नू शुक्ला जी
जो महिला है हमारे समाज से, उनको ललकारा जाता है। ये जदयू के लोग। और एक बात मैं बता देता हूं, अन्नू शुक्ला जी कैसी हैं पता है ना आप लोगों को? झांसी की रानी है। आने दो ना चुनाव, पता चल जाएगा। मुन्ना शुक्ला की पत्नी है, समझ गए ना? मर्द कैसा है सो पता चल जाएगा। और हम लोग पहले भी बोल चुके हैं कि आरजेडी है, इसमें भी भूमिहार है, जवाब देना जानती है। और हम लोग कभी अपना समाज का सर झुकने देने वाला में से नहीं है कि समाज का सर और समाज के लोगों का कभी सर नहीं झुकने दिए हैं। खास करके हम लोग के बारे में तो आप लोग जानते हैं। चलिए ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। अब आइए, 2002 में बाबा परमेश्वर मुखिया जेल गए। 2004 में मुखिया जी ने आरा लोकसभा चुनाव लड़ा, अपना पर्चा दाखिल किया, जेल से ही चुनाव लड़ा। क्या जदयू और भाजपा वाले लोग ने उनको समर्थन दिया? नहीं दिया। क्या इल्जाम लगाया? मुखिया जी पर दाग लगाया कि इन्होंने लालू यादव से पैसा लेकर के और जो है सो कि चुनाव लड़ा। मुखिया जी पर इन लोगों ने कैसी कैसी बातें माहौल उड़ाई थी, आप लोग उस समय नहीं थे, उसकी बात की जानकारी नहीं होगी। हम लोग मुखिया जी को बहुत करीब से जानते हैं, करीब से देखे हैं, उनको खाना भी खिलाए हैं, उनके साथ बैठ के एक बार नहीं अनेकों बार बात भी किए हैं। अब आ जाइए, 2004 में मुखिया जी को इन लोगों ने बदनाम किया पूरे बिहार में, समाज पर, मगर उस समय किसी ने कुछ नहीं कहा। कोई नहीं मुखिया जी के साथ अथी किया है। मुखिया जी उस समय चुनाव लड़े, 1,40,000 की 1,38,000 वोट लाए। फिर उन्होंने मुखिया जी को बहुत दुख हुआ और मुखिया जी ने कसम खाई जेल में कि मैं जब जेल से निकलूंगा तो जो है सो कि इन जो सरकार है ये भाजपा और जदयू वाले लोग को, इन लोग को मैं बताऊंगा। और 2011 में मुखिया जी जेल से निकले और एक आंदोलन छेड़ा, सब किसानों में, सब जात के किसान में, एक जात में नहीं, सारे जात के किसानों में, वो भूमिहार हों, वो यादव समाज के हों, वो राजपूत समाज के हों, वो कोई भी जो भी समाज के किसान थे, सब लोग को एक बिहार का गजब माहौल बना रहे थे। लोगों का मन खटकने लगा। किसका मन खटकने लगा? जब मुखिया जी जहां मैं रहता हूं वहां आए, खाना भी खाते थे, 2-4 बार आए भी हैं, मिला भी हूं, मैं पहले भी बोला हूं। लोगों ने उनको बोला कि मुखिया जी आपके साथ कुछ घटना भी हो सकती है, मगर मुखिया जी ने बोला मेरे साथ कोई घटना नहीं हो सकती है, मेरे साथ कौन घटना करेगा, अब तो मेरा कहीं कोई कुछ नहीं है, सब कुछ है। तो नहीं, ये अपने ही लोग आपके साथ घटना करना चाहते हैं। कहें कि घटना भगवान है मेरे साथ। मुखिया जी अकेले चला करते थे, अकेले थे, किसानों के लिए ऐसा आगाज किया था कि बिहार सरकार में कंपन आ गया था, थरथराने लगी थी बिहार सरकार, ये भाजपा और जदयू की सरकार। और किसके आंख में कटकने लगी? तो अपने ही समाज के कुछ लोग। और क्या हुआ? अपने ही समाज के लोगों ने मुखिया जी की हत्या करा दी, हत्या हो गई मुखिया जी की। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद भाजपा के एक मंत्री थे, पशुपालन मंत्री गिरिराज सिंह जी, जानते हैं बड़ बोलेपन का शिकार हैं। उन्होंने कहा कि गांधी की हत्या हो गई। अरे गांधी की हत्या हो गई, आप गांधी मानते थे उनको, तो क्या उनके लिए व्यवस्था किए? जब मर गए तो उनके नाम पर जो है सो कि लूटने का प्रयास कर रहे थे। गांधी की हत्या हो गई, उसके बाद जो है सो कि खत्म हो गया। गांधी जी कहाँ चले गए, क्या हुआ, आज तक चर्चा नहीं हुई, क्योंकि उस समय लगले 2014 में चुनाव था। उसके बाद यही गिरिराज सिंह जी ने 2020 में चुनाव था तो जून महीना में एक ट्वीट किया मुखिया जी के नाम से श्रद्धांजलि दिया, और कुछ ही मिनटों की, कुछ ही घंटों में वो पोस्ट को डिलीट कर दिया गया। और उन्हीं के पार्टी के लोगों ने क्या क्या नहीं नक्सली और क्या क्या नहीं बोला। उन्हीं के पार्टी जो अभी गृह मंत्री हैं, हमारे समाज को क्या चीज से संबोधन किया था वो आप लोग जानते हैं, रावण से संबोधन किया था। आज जीतन राम मांझी किस दल में, एनडीए में है, उन्होंने